हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका वेब एपीआई के एक और नए एपिसोड में। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा एक मेथड गेट ऑल नाम से क्रिएट करके, जो कि एचटीटीपी गेट के साथ अपने कंट्रोलर में हमने क्रिएट की थी। हमने उससे डीबी कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी थी और उसी वीडियो को हम आज और एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ async await कीवर्ड के हम अपने कंट्रोलर को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। async और await .NET कोर में एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने में मदद करती है। इससे आप अपने कोड को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं जब आप लॉन्ग रनिंग टास्क जैसे कि नेटवर्क कॉल्स या डेटाबेस की क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। हमारे एसिंक और अवेट के कुछ बेसिक यूज केस होते हैं। एसिंक, आप एक मेथड को एसिंक डिक्लेयर करते हैं, जिसका मतलब है कि ये मेथड एसिंक्रोनसली चलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेथड है गेट डेटा एसिंक नाम से, जिसको हमने असिंक क्रिएट किया हुआ है। अब ये हमारा यहाँ पे एसिंक्रोनसली वर्क करेगा अंटिल जब तक हमको इसमें अवेट गेट नहीं होता। इसी प्रारूप में हम अवेट को समझते हैं। अवेट, इससे आप एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को का वेट करते हो। लाइक आप ये वेट करते हो कि एक हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिससे आपके कोड का एग्जीक्यूशन रुकता है जब तक कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं आता। अवेट हमारा तब तक वेट करता है जब तक हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं हो जाता। यही हमारा सिंपल अवेट ऑपरेशन है। चलिए आज हम अपने कोडिंग में असिंक और अवेट का यूज करके अपने प्रोग्राम को देखते हैं। हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट यहां पर कॉल हो रही है, बट लेट सपोज कहीं पर हमने कुछ नेटवर्क रिलेटेड इशू या डीबी रिलेटेड इशू हमारी एप्लीकेशन में आ गई, तो उस समय पर हमें हमारा डेटा लॉस तो हो गई, प्लस हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, तो और एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमें इशू रहेगा। तो इसलिए हम असिंक और अवेट कीवर्ड के थ्रू अपने मेथड को एसिंक्रोनस बनाते हैं। यहां पर मैंने असिंक कीवर्ड को लिखा है और अब मुझे ये बोल रहा है कि मुझे अपने मेथड में टास्क इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टास्क क्रिएट करूंगा, टास्क लिखूंगा। ये टास्क क्या करता है, हमारे असिंक कीवर्ड में रैप्ड होता है, टास्क में रैप्ड होता है। तो हमें इसे जब एसिंक्रोनस बनाना था तो हमको यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो इनसाइड जितने भी मेथड से अगर एसिंक्रोनस बनाना है तो निकपिक के लिए हमें यहाँ अवेट तो राइट डाउन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेट अवेट, और देखिए अभी मेरे इशू एक एरर आ रही है। मुझे क्या एरर आ रही है, मुझे बोल रहा है कि ये मेरा लिस्ट टाइप का है, बट मैं जब मेथड को एसिंक्रोनस बना रहा हूं तो मुझे यहाँ पे लिस्ट की जगह भी टू लिस्ट एसिंक यूज करना पड़ेगा। तो सेम मैं यहाँ पर टू लिस्ट असिंक यूज करूंगा, क्योंकि ये टू लिस्ट के लिए डेफिनेशन कंटेन नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे टू लिस्ट असिंक ऐड करता हूं और देखना मेरी एरर, अभी भी मेरी एक एरर आ रही है। मुझे इसके लिए पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का। मैंने अपना एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का पैकेज इंक्लूड किया और देखो मेरी एरर चली गई है। तो मेरा ये परफेक्टली एसिंक्रोनस मेथड है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखता हूं। मेरी एप्लीकेशन रन हो गई, मेरा मेथड परफेक्टली एसिंक्रोनस मेथड क्रिएट हो चुका है। मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करूंगा। फॉर मोर क्लियरिफिकेशन मैं यहाँ पे डिबगर यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल है। अगर हमें मान लो लेट सपोज हमारी एप्लीकेशन को कोई नेटवर्क रिलेटेड इशू हो जाता है, तो हमारी एप्लीकेशन उस समय रिस्पॉन्सिव नहीं रहती है। तो हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को केवल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एसिंक्रोनस मेथड को एसिंक्रोनस बनाया है। देखिए यहाँ पे मेरे लोकेशंस में अभी 2 रिकॉर्ड आए होंगे क्योंकि मैंने टू लिस्ट असिंक यूज किया है।
देखिए दो काउंट दिखा रहा है, पहला जिसमें मेरी इंडिया की इंफॉर्मेशन थी, दूसरा जिसमें यूएसए की डिटेल पड़ी थी। तो देखिए दो काउंट दो शो कर रहा है और इंडेक्सिंग 0 और 1 पे दो रिकॉर्ड है। देखिए यानी मेरी रिस्पॉन्स बॉडी में मेरा रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये था हमारा मैथड को एसिंक्रोनस बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं कि हम अपने डोमेन और डीटीओ की मदद से अपने कंट्रोलर को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो बिफोर क्रिएटिंग डीटीओ पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे डीटीओ और डोमेन मॉडल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। डीटीओस डीटीओस का सिंपल मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डीटीओस एक प्रकार की क्लास है जो कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और डेटा को गेट करने के लिए यूज होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम डेटा को एक सहज तरीके से भेजें और हम तो जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इजी वे में गेट कर लें, जिससे कि डेटा को हमारे इजीली हम अपनी एपीआई में अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। डेटा यदि आप एक वेब एपीआई को डेवलप कर रहे हो, ओके, तो आप डीटीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप डेटा को एक मैंने जैसे बताया कि एक इजी वे में डेटा को आप क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट तक भेज सके। तो ये हमारा इन बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट इजी रहता है कम्युनिकेट करने के लिए। डोमेन मॉडल क्या होते हैं? डोमेन मॉडल एक ऐसी क्लास होती है जो आपकी एप्लीकेशंस में हमारी मेन कॉलम्स और मेन इंफॉर्मेशन को शो कराती है। लेट सपोज कि मैंने एक एम्प्लॉय की टेबल बनाई थी और एम्प्लॉय के लिए मैंने एक उसका डोमेन क्रिएट किया, तो अब मैं उसमें हर एक चीज डिक्लेयर करूंगा, लाइक एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी डोमेन मॉडल्स में अवेलेबल होती है या कह लीजिए कि हमें रखनी पड़ती है। तो डोमेन मॉडल्स तो मेन हमारी मॉडल क्लास होती ही है, बट जो डीटीओ होती है एज इट इज हमारी डोमेन मॉडल ही होती है। बट डीटीओ का बस काम इतना होता है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, लाइक क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये था हमारा सिंपल डोमेन मॉडल और डीटीओ में डिफरेंस। चलिए डीटीओ विद द हेल्प ऑफ डीटीओ हम अपनी मेथड्स को क्रिएट करते हैं। हम अपनी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डीटीओ नाम का। इस फोल्डर के अंदर मैं अपने लोकेशन मास्टर डीटीओ को क्रिएट करूंगा और एज इट इज ऑल ऑफ द कॉलम सेम रखूंगा। एज इट इज मैं कॉपी और पेस्ट करता हूं मेरे लोकेशन मास्टर डीटीओ में। तो आप देखो यहाँ कंट्रोलर में मेरे पास अभी प्रोग्राम दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जहां पर मैं अपने डोमेन से डेटा को गेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा जहां पर मैं अपने डोमेन से डेटा को डीटीओस में मैप कर रहा हूं। तो मैंने प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चलिए मैं डीटीओस में मैप करने के लिए कमांड लिखता हूं। मैं एक वेरिएबल टाइप का डिक्लेयर कर रहा हूं लोकेशन डीटीओ, जहां पर मैं एक लिस्ट टाइप में अपने लोकेशन मास्टर डीटीओ को कॉल करूंगा। मैंने लिस्ट लोकेशन मास्टर डीटीओ कॉल किया। अब मैं इसके अंदर एक लूप कॉल कराऊंगा, जो लूप मेरा सिंपली मेरा डोमेन मॉडल का जो वेरिएबल होगा उससे लगेगा और उसमें जितने भी रिकॉर्ड मेरे डीबी में ऐड होते जाएंगे उनको मैं इस लूप में अपने लोकेशन मास्टर डीटीओ में ऐड करता जाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले अपने सभी कॉलम्स को गेट कर लेता हूं जो जो मुझे लिखना है। मैं या मैं लोकेशन नेम लिखता हूँ, लोकेशंस डॉट लोकेशन नेम। सेम मैं लोकेशन कोड और आईडी के लिए भी करता हूँ। इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके चेंज कर देता हूं मैं आईडी और ऐसे ही तीसरा लोकेशन कोड। तो देखिए मैंने अभी तो अपने यहाँ पर जो कॉलम्स हैं अपनी लोकेशन डोमेन के वो कॉल कराए हैं,
बट ये एक्चुअल में सही तरीका नहीं है। मुझे अपने डीटीओ को, इस डोमेन का डेटा अपने डीटीओ में मैप कराना है। तो अपने डीटीओ में मैप कराने के लिए सबसे पहले वो डेटा मुझे अपनी डीटीओ में ऐड भी करना पड़ेगा। डेटा को अपने डीटीओ में ऐड करने के लिए मुझे ऐड कमांड का यूज करना पड़ेगा, जिसके इनसाइड में मुझे कॉलम पैरामीटर्स जो है भेजने पड़ेंगे। तो मैं लोकेशन डीटीओ डॉट ऐड इनसाइड ब्रैकेट न्यू और लोकेशन मास्टर डीटीओ रखता हूं। दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी इन सारे पैरामीटर्स को भेजूंगा। यहां मैंने अपने दोनों पैरामीटर्स भेजे। तो ये मेरा इस प्रकार से मेरा मेथड मेरे डोमेन से डेटा लेकर डीटीओ में आराम से मैच हो जाएगा। तो ये मेरा फुल्ली एसिंक्रोनस मेथड है। जैसा आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले पहले लाइन नंबर 25 पे डेटा गेट किया अपने डोमेन मॉडल से, और सिंपली लाइन नंबर 28 पे वो डेटा मैंने अपने डीटीओ में ऐड किया, यानी मैप किया। और मैप किस प्रकार से किया, मैंने उन सभी पैरामीटर्स में वैल्यूज को ऐड ऑन की और इस प्रकार से मैंने वैल्यूज भेजी। बाकी मैं रेडर में अपना लोकेशन डीटीओ कॉल कराता हूं। तो ये था मेरा गेट ऑल का मेथड। चलिए इस मेथड को रन करके देखते हैं। अभी आपने जैसा हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे डेटाबेस में 2 ही रिकॉर्ड हैं। इसका मतलब कि हमारे पास दोनों रिकॉर्ड हमारे टेबल में शो होने चाहिए। मैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन मैं डिबगर का यूज करता हूँ। एक डिबगर लगाया मैंने, मैं एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ। तो देखिए मेरा डिबगर मेरे मेथड पे आ चुका है। अब यहाँ इस लाइन पे देखिए क्या हो रहा है। इस लाइन पे मेरा सिंपली ये डीबी कॉन्टेक्ट से डेटा मेरे डोमेन मॉडल से गेट कर रहा है और उसे वो मैप कर रहा है यूजिंग विद लूप। ये ऐसे हर एक लूप को ऐड करता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे विंडो में काउंट 1 काउंट 2 शो भी कर रहा है। 2 काउंट है मेरे पास, लोकेशन के 2 रिकॉर्ड्स है। ये था सिंपल तरीका कि हम अपने डीटीओ को किस प्रकार से अपनी एपीआईज में यूज करते हैं। डीटीओ सिंपली हमारे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और रिट्रीव करने के उपयोग में यूज होता है। चलिए इसके बाद हमारा एक मेथड क्रिएट हो चुका है जो कि HTTP गेट टाइप का है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ कि किस प्रकार से हम रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं। गेट करने के लिए हमने HTTP गेट वर्ब का यूज किया। ऐड करने के लिए हम HTTP पोस्ट का यूज करेंगे। मैं अपने मेथड को डिक्लेयर करता हूं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। मेथड का नाम मैं क्रिएट रखता हूं। देखिए मुझे मेथड मैं कर रहा हूं क्रिएट, किसके लिए मैं कर रहा हूं, लोकेशन मास्टर के लिए। लोकेशन मास्टर की टेबल में मेरे पास 3 कॉलम है। अब मैं यहां पर तीनों कॉलम को गेट करने के लिए मेरी एपीआई में मैं फ्रॉम बॉडी का यूज करता हूं। फ्रॉम बॉडी एक एट्रीब्यूट है जो C# में हमारी ASP.NET के कंट्रोलर एक्शन में यूज होती है। इसका मेन एम क्या होता है कि हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट बॉडी है उससे डेटा को गेट करना। तो इसलिए मैंने फ्रॉम बॉडी और अपने उस डोमेन डीटीओ मॉडल का नाम लिखा। इसका एक रेफरेंस भी देना होगा मुझे। मैं यहां क्या करूंगा, मैं करूंगा कन्वर्ट हमारे डीटीओ को हमारे डोमेन मॉडल में। अच्छा, मैं अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं लोकेशन डीटीओ की, और इसमें मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डीबी कॉन्टेक्स्ट बोला। यहाँ मुझे लोकेशन मास्टर कॉल करानी है एज ए न्यू। मैं लोकेशन मास्टर ऐड करता हूँ और अपने सारे कॉलम्स को यहाँ पे भेजूंगा। लोकेशन कोड यहाँ पे मैं वही रहता हूँ, मुझे लोकेशन मास्टर डीटीओ का एक रेफरेंस रखना होगा। मैं यहाँ पे ऐड लोकेशन मास्टर ऐड लोकेशन नाम से देता हूँ। सिंपली इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। तो मैं ऐड लोकेशन डॉट लोकेशन कोड, लोकेशन की आईडी और लोकेशन का नेम, तीनों पैरामीटर्स यहाँ भेजूंगा।
मैं लोकेशन नेम कॉपी कर रहा हूँ और करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो जितना मेरे यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर था, ये सिंपली मेरा डीटीओ को डोमेन मॉडल में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं डोमेन मॉडल का यूज करके हमारे जो क्रिएट की क्रिएट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा डोमेन मॉडल यूजिंग फॉर क्रिएटिंग द लोकेशन। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे dbcontext.saveChanges का यूज किया है। समझते हैं dbcontext.saveChanges क्या है, ये मेथड क्यों यूज किया जाता है। dbcontext.saveChanges मेथड एक एंटिटी फ्रेमवर्क का मेथड है जो डेटाबेस में किए गए चेंजेस को कमिट करने और डेटाबेस में सेव करने के लिए यूज होता है। जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करते हो तब आप dbcontext के माध्यम से हमारे डेटा को एक्सेस करते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आपके किए गए चेंजेस हमारी टेम्पररी डीबी कॉन्टेक्स्ट में ट्रैकिंग में होते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट का मेथड क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ गेट रिकॉर्ड बाई आईडी नाम से या गेट बाई आईडी नाम से। गेट बाई आईडी के लिए मैं एचटीटीपी गेट वर्क का यूज करूंगा और अपने मेथड को लिखता हूँ पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट। मैं इस मेथड का नाम डालता हूं गेट बाई आईडी। तो मैं अपनी यूजर आईडी के बिहाफ पर इसकी रिकॉर्ड को गेट करना चाह रहा हूं। इसके लिए मैं फ्रॉम राउट का यूज करता हूं जिसमें मैं अपनी GUID और आईडी पैरामीटर्स को भेज रहा हूं। तो ये मेथड मेरा पैरामीटराइज मेथड है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं लोकेशन नाम से इज इक्वल टू न्यू डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन मास्टर और मैं फाइंड करूंगा रिकॉर्ड को। तो मैं फाइंड कीवर्ड का यूज करूंगा लोकेशन मास्टर डॉट फाइंड। फाइंड किसके बिहाफ पे करूंगा मैं, आईडी के बिहाफ पे। तो ये एसोसिएट होगी हमारी आईडी से। तो ये हमारे डेटाबेस में लोकेशन मास्टर में हमारी आईडी के बिहाफ पर हमारी रिकॉर्ड को गेट करेगी। एक कंडीशन डाल देते हैं कि अगर लोकेशन नल हो तो उस समय रिकॉर्ड कोई नॉट फाउंड का मेथड कॉल करा देते हैं, रिटर्न नॉट फाउंड। अदरवाइज हम अपने इस लोकेशन को भेज देंगे रिकॉर्ड में। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे क्या, लोकेशंस को। तो ये था मेरा एक मेथड गेट बाय आईडी के लिए जहां मैंने एक फ्रॉम रूट राउट लिया। फ्रॉम राउट के लिए मुझे एक राउट डिक्लेयर करना पड़ता है। चलिए इस मेथड को मैं अपने क्रिएट मेथड में कॉल करा कर देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो तो उसकी जो आईडी के बिहाफ पर उसका रिकॉर्ड भी मेरी रिस्पॉन्स बॉडी में शो करे। इसके लिए मैं रिटर्न में क्रिएटेड एड एक्शन यूज करूंगा जिसमें मैं नेम ऑफ में अपनी आईडी को भेजूंगा या नेम ऑफ में गेट बाय आईडी का मेथड भेजूंगा। उस मेथड को कॉल कराऊंगा जो किससे एसोसिएटेड होगी, जो मेरी एक यूनिक आइडेंटिफायर मतलब आईडी से एसोसिएट होगी। तो मैं नेम ऑफ के अंदर गेट बाय आईडी डाली और न्यू कीवर्ड में मैंने आईडी पास करी जो कि मेरा होगा लोकेशन डीटीओ। क्योंकि मेरा डोमेन मॉडल मेरा जो है डीटीओ यहाँ पे ही कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं लोकेशन डीटीओ यूज करता हूं जिसमें मैं आईडी को गेट करूंगा और इसी लोकेशन डीटीओ के रिकॉर्ड को भेज दूंगा। सॉरी यहाँ पे मुझे लोकेशन डीटीओ यूज करना है। लोकेशन मास्टर विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस लोकेशन मास्टर सेलेक्ट हो गया। लोकेशन डीटीओ कॉमा लोकेशन डीटीओ को दोबारा से भेज दूंगा। तो मैं फिर से लोकेशन डीटीओ को कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पे आप देखिए जब मेरा क्रिएट का एक्शन परफॉर्म होगा उस समय मेरा गेट बाय आईडी का मेथड कॉल होगा
और विद द हेल्प ऑफ आईडी मेरा जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है, जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है, वो मेरा रिस्पॉन्स बॉडी में शो करेगा। इस मेथड को चलिए एसिंक मेथड बनाते हैं। मैं लिखता हूँ टास्क का टैग क्लोज करता हूँ। एसिंक मेथड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अवेट यूज किया और मैं यहाँ पर इसे फाइंड असिंक यूज करूंगा। देखिए ये बोल रहा है कि फाइंड ऑपरेशन विद असिंक अवेट कीवर्ड के साथ काम नहीं करता, तो मुझे फाइंड असिंक यूज करना पड़ेगा। मैंने फाइंड असिंक कीवर्ड का यूज किया और मेरा गेट बाय आईडी का मेथड क्रिएट हो चुका है। बट अभी ये मेरा गेट बाय आईडी वर्क नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे रन कर दूंगा तो मुझे एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि मैंने उसमें फ्रॉम राउट लिया है, बट मैंने इसका राउट डिक्लेयर नहीं किया है। चलिए पहले मैं इस मेथड को अपना सिंक्रोनस बना लूं, फिर उसके बाद गेट बाय आईडी में राउट डिक्लेयर करता हूं। और यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ एड इन मेथड के साथ। अवेट कीवर्ड का यूज मैं सेव चेंजेस के साथ भी करूंगा। हाँ, और दूसरी बात है कि ऐड यहाँ पे नहीं यूज होता, यहाँ पर ऐड असिंग यूज होता है। तो मैं ऐड असिंग कन्वर्ट करता हूँ और सेव चेंजेस में भी अवेट कीवर्ड का यूज करके इसे सेव चेंजेस असिंग यूज बनाता हूँ। तो मेरा क्रिएट का मेथड कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। आते हैं अपने एडिट के मेथड में। एडिट के मेथड में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने यहाँ पर फ्रॉम राउट चूज किया है। सर फ्रॉम राउट के लिए मुझे यहाँ पर राउट डिसाइड करना पड़ेगा, राउट भेजना पड़ेगा। राउट भेजने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ राउट, और इसके अंदर मैं मेरी जो आईडी है उसको, जो एसोसिएटेड आईडी है, देखिए मेरा मेथड जब भी रन करेगा तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो मेरा स्वैगर हो, वो कैसे गेट करेगा कि तुम्हारी ये एसोसिएटेड आईडी है। वो मेरे इस राउट के जरिए उसको पता चलेगा कि एसोसिएटेड आईडी है इसकी, इस मेथड की, और उसके बिहाफ पर वो हमारे मेथड को कॉल करेगा। देखिए जैसे मेरा स्वैगर रन हो चुका है, सबसे पहले मैं अपने सारे रिकॉर्ड्स को गेट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए मैं गेट बाय आईडी मेथड को चेक करता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से आईडी कॉपी करता हूँ और सिंपली गेट बाय आईडी वाले मेथड पे ट्राई इट आउट करके यहाँ पे मैं आईडी को भेजता हूँ। मैंने आईडी रिक्वेस्ट करी और मेरे रिस्पॉन्स में उस बॉडी में कंप्लीट टू उस आईडी के बिहाफ पर जो डेटा था वो शो हो रहा है। अब मैं अपने क्रिएट के मेथड को परफॉर्म करूंगा। क्रिएट मेथड के लिए हम जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड कॉलम्स है, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है, उनको भेजते हैं। तो मैं एक जापान नाम से एक और कंट्री ऐड करता हूं। यहाँ पे मेरी देखिए जीयू आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है। जो जीयू आईडी मेरी इस गेट बाय आईडी को कॉल करेगी जब ये मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट मेरा गेट बाय आईडी से मेरे को इस आईडी के बिहाफ पर रिजल्ट मिलेगा। मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं। देखिए मेरा क्रिएट मेथड पे डिबगर आ गया है। मेरी इस सिर्फ ऐड लोकेशन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो हो रही है जो मैंने वहां से सेंड करी थी अपने स्वैगर से। देखिए लोकेशन कोड, लोकेशन नेम दोनों दे रहा है। अब मैं इसको अपने डेटाबेस में सेव कराता हूं। ये रिकॉर्ड मेरा डेटाबेस में स्टोर हो गया और देखिए मेरे रिस्पॉन्स में रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये था हमारा मेथड को क्रिएट करना और मेथड को गेट करना उसके आईडी के बिहाफ पर। चलिए एक बार गेट बाय आईडी दोबारा से रन करके देखते हैं। तो देखिए मेरा न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ गेट बाय आईडी शो हो रहा है। यही सेम चीज मैं डेटाबेस में चेक करता हूं। तो डेटाबेस में भी एक नई टेबल, नया रो इंसर्ट हो चुका है जापान नाम से। ये था हमारा क्रिएट और गेट बाय आईडी की एपीआई का मेथड।
इसी के साथ मैं अगला मेथड क्रिएट करता हूं जिसमें मैं रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा। रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जो HTTP वर्ब है वो हमारा HTTP पुट। तो मैं HTTP पुट का यूज करके एक अपडेट का मेथड क्रिएट करूंगा। यहां पर भी मुझे सबसे पहले एक राउट डिसाइड करना होगा, क्योंकि हमारे जो भी अपडेशन होता है वो हमारी आईडी के बिहाफ पर होता है। याद करिए कि मैंने जब आपको सीक्वल का लेक्चर भी बताया तब भी मैंने बताया था कि कभी भी अपडेट करो तो आईडी पहले वेयर क्लॉज में आईडी पास करो। तो मतलब जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा किसी न किसी आईडी के बिहाफ पर ही अपडेट होगा। मैं अपडेट का मेथड लिखता हूं, अपडेट, और इनसाइड में फ्रॉम राउट डाल रहा हूं और मेरे को फ्रॉम बॉडी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनसाइड और अपडेट में डिफरेंस इतना ही है कि हम इंसर्ट करते एक नई रो को, अपडेट में क्या करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ आईडी हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। लेकिन हमको अपडेट करने के लिए भी वो सारे पैरामीटर्स तो चाहिए ही जो हम इंसर्ट करने में भेज रहे थे। इसलिए मैं फ्रॉम बॉडी में अपने लोकेशन मास्टर डीटीओ को लेता हूँ, उसका एक नाम मैंने सजेस्ट किया है। अब मैं एक वेरिएबल पे पहले चेक करता हूँ कि रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं एक लोकेशन टाइप कर लेता हूँ इज इक्वल टू db context डॉट लोकेशन मास्टर डॉट फाइंड। यहाँ पे मैं फर्स्ट और डिफॉल्ट मेथड के थ्रू भी रिकॉर्ड को गेट कर सकता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ फर्स्ट और डिफॉल्ट, जहां पर मैं चेक करूंगा लिंक की आईडी से x सच दैट x डॉट आई डी इज इक्वल टू आईडी। या मैं कंडीशन भेजता हूं कि लोकेशन नल है तो मेरे को रिटर्न करे नॉट फाउंड, अदरवाइज रिटर्न करे मेरे को रिकॉर्ड। Hey, sorry, actually, I forgot one thing. Method already closed in above tag, और मैं इसको नीचे नहीं लिख रहा हूँ। मेरा मेथड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मैं अपने लोकेशन के नेम को और लोकेशन के कोड को यहाँ पे भेजूंगा, और विद द हेल्प ऑफ सेव चेंजेस मैं इस रिकॉर्ड को अब अपडेट कर पाऊंगा या डेटाबेस में रिकॉर्ड सेंड कर पाऊंगा। तो मैं db context डॉट सेव चेंजेस लिखता हूँ। अब देखिए सिंपली मेरा यहाँ पर अपडेट का एक्शन परफॉर्म हो चुका है। मेरा जो भी मॉडिफाइड रिकॉर्ड होगा मेरे इन दो नीचे डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स में आएगा, और उसके बाद वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगा। मैं इस मेथड को असिंक और अवेट में कन्वर्ट करता हूँ। फर्स्ट और डिफॉल्ट भी यूज करना पड़ेगा एज असिंक। मेरे को अवेट कीवर्ड लोकेशन के साथ भी यूज करना है, हाँ, तो सेम मैं सेव चेंजेस के साथ भी अवेट कीवर्ड का यूज करता हूँ। अब मुझे रिटर्न करना है, सेव चेंजेस को भी असिंक बनाना पड़ेगा, सॉरी। तो सेव चेंजेस के साथ मैं असिंक कीवर्ड का यूज करता हूँ। मेरे को अब रिटर्न करना है मेरा रिजल्ट। तो रिजल्ट में मैं मैं लोकेशंस को भेजूंगा। ये मेरा रिकॉर्ड तो क्रिएट हो गया, बट मैं अब क्या करता हूँ कि मैं अपने डोमेन को डीटीओ से मैच कराता हूँ। तो सिंपल मैं कन्वर्ट करूंगा अपने डोमेन को डीटीओ में। तो मेरा ये जो भी रिकॉर्ड चेंजेस हुए थे ये मेरे डोमेन में हुए थे। देखिए मैंने अभी तक लोकेशन मास्टर ही लिया है, केवल पैरामीटर इन मैथड पैरामीटर में मैंने लोकेशन मास्टर डीटीओ लिया है। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को डीटीओ में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मेरे डोमेन को मैप करने जा रहा हूँ। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने लोकेशन डीटीओ नाम से, लॉक डीटीओ नाम से इज इक्वल टू न्यू लोकेशन मास्टर। मैं लोकेशंस डॉट आईडी भेजूंगा। देन सेम चीज मैं लोकेशन के नाम के लिए और लोकेशन के कोड के लिए करूंगा। लोकेशन कोड आया जिससे मैं लोकेशन कोड इज इक्वल टू लोकेशंस डॉट लोकेशन कोड। मैं इनको एक नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। सेम मैं लोकेशन के नाम के लिए भी करता हूं।
तो यहां मैंने लोकेशन का नेम भी भेजा। सेम मैं लॉग वीडियो को रिटर्न में सेंड करता हूं। तो ये था मेरा मेथड, एपीआई का मेथड अपडेट के लिए। तो सबसे पहला मेथड था मेरा गेट ऑल, गेट बाय आईडी, क्रिएट, एंड देन मैंने मेथड अभी जस्ट क्रिएट किया जिसका नाम है अपडेट। मैं इसको रन करके देखता हूं क्या मेरा अपडेट परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। जब तक एप्लीकेशन रन हो रही है, ओके, मेरा स्वैगर ओपन हो चुका है। पहले मैं रिकॉर्ड को सभी रिकॉर्ड को गेट करके देख लेता हूं। यहां देखिए मेरा पुट नाम से एक मेथड शो कर रहा है। मैं सबसे पहले सभी रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूं। एक आईडी कॉपी कर लेता हूं जिसके बिहाफ पर मैं रिकॉर्ड अपडेट करूंगा। मैं जापान के लिए कॉपी कर रहा हूं। ट्राई इट आउट पे क्लिक करूंगा, आईडी पेस्ट करूंगा। यहां पे मैं लोकेशन का नेम जो है मेरा जापान और लोकेशन का कोड, एक मैं नया कोड भेजता हूं। मैं 1000 भेज रहा हूं। मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं तो देखिए मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। फिर से मैं यहां पे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूं तो देखिए मेरा जापान के लिए जो लोकेशन कोड है वो अपडेट हो चुका है। ये था मेरा अपडेट का मेथड। सिंपल मैं अब एक और मेथड क्रिएट करता हूं डिलीट के लिए। डिलीट के लिए मेथड क्रिएट करेंगे। इसके लिए जो एचटीटीपी वर्ब है हमारा वो होता है हमारा एचटीटीपी डिलीट। यहां पे भी मैं राउट डिक्लेयर करूंगा। राउट एक्चुअली में डिसाइड करता है कि जो हमारी आईडी है वो एसोसिएटेड है एक तो उस राउट पैरामीटर को वो डिनोट कर रही है सिंपली। यहां मैं सिंपल आईडी भेजूंगा विद GUID। ओके, नाउ आई एम डिक्लेयरिंग माय मेथड। माय मेथड नेम इज public eye action result and my method name is delete. I'm giving a simple name delete and क्योंकि मैंने राउट डिसाइड किया है तो मुझे फ्रॉम राउट भी भेजना होगा। बट बिफोर दैट मैं अपनी हर एक वैलिडेशन पास कर लेता हूं। मैं पहले रिकॉर्ड चेक करता हूं अवेलेबल है फ्रॉम राउट, ये कॉपी किसके, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूं मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। देन मैं पास करूंगा x such that x.id equal to id। ओके, मैं इसको असिंक और अवेट में कन्वर्ट करता हूं मेथड को। टास्क ओके, फर्स्ट और डिफॉल्ट असिंक। फिर एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, लोकेशन इक्वल टू नल नॉट फाउंड। जैसे आपने देखा क्रिएट करने के लिए हमने ऐड असिंक मेथड का यूज किया था और अपडेट करने के लिए सिंपली हमने सेव चेंजेस कॉल किए थे। बट हमको रिमूव करने के लिए, हमको डिलीट करने के लिए रिमूव मेथड का यूज करना पड़ता है। तो मैं सिंपली लिखता हूं अपना अवेट db context डॉट लोकेशन मास्टर डॉट रिमूव। ओके, हमारे एसिंक्रोनस रिमूव हमारा एसिंक्रोनस वर्क नहीं करता तो हम यहाँ से अवेट कीवर्ड को हटा देंगे और हमारी एरर चली जाएगी। तो देखा आपने हमारी एरर चली गई है। हमको बस सिंपल रिटर्न करना है अपने रिजल्ट को। तो इस प्रकार से हम हमारा डिलीट एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। मैं बस एक और काम करता हूँ, मैं डोमेन टू DTA जो मैंने लिखे है कोड उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं इजीली ये डेटा सेंड कर सकूँ हमारे क्लाइंट को, कस्टमर्स को, जिनको भी हमें रिकॉर्ड सेंड करना होता है। विद द हेल्प ऑफ DTA हम ये एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखा आपने, ये था हमारा सिंपल हाउ टू क्रिएट API
in .NET Core with 7.4 framework। ये तो हमारा सिंपल तरीका, हमारी इस प्रकार से हमारी API क्रिएट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम रिपोजिटरी पैटर्न का यूज़ हमारी क्रिएट ऑपरेशन में किस प्रकार से करते हैं। मैं अभी एक आईडी गेट करता हूँ, उस आईडी के बिहाफ पर उस रिकॉर्ड को डिलीट करके देखूंगा। एग्जीक्यूट करके देखा, ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो चुका है। मैंने इंडिया नाम का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट किया है। इसको डेटाबेस से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अब इसको डेटाबेस से भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। डेटाबेस में भी ये रिकॉर्ड हमारा अब अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारा सिंपल CRUD ऑपरेशन हमारी API में। तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ DTO async await कीवर्ड हमारे APIs के मेथड को क्रिएट करने का एक प्रोफेशनल वे। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे रिपोजिटरी पैटर्न को, जानेंगे रिपोजिटरी पैटर्न की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और किस प्रकार से उसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।